तो सबसे बड़ी खबर आ रही है। जो सबसे बड़ी खबर मैं आपको देने जा रहा हूं, जी हां, कुछ देर रुकेगी जंग। यूरोपीय यूनियन आखिरकार इस बात के लिए मान गया है कि कुछ देर के लिए, कुछ वक्त के लिए जंग को रोका जाएगा ताकि गाज़ा के लोगों को ह्यूमैनिटेरियन एड मिल सके और उनका इलाज हो सके, आम लोग थोड़ा सांस ले सके। मेरे दोस्तों, ऐसी खबर का काफ़ी समय से इंतज़ार था, लेकिन एक बात क्लियर है, यूरोपीय यूनियन ये जो बोल रहा है कि जंग रोकेंगे, इस पर अभी इजराइल राज़ी नहीं हुआ है। फिलहाल इजराइल का साथी यूरोपीय यूनियन राज़ी हुआ है। अब देखना यह है कि क्या सच में यूरोपीय यूनियन ये जंग कुछ वक्त के लिए ही सही रुकवा सकता है, क्योंकि अमेरिका बिल्कुल भी नहीं चाहता कि ये जंग रुके। हालांकि पूरी दुनिया से ज़ोरदार प्रदर्शन हो रहा है और प्रेशर इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ पर बन रहा है। इंडोनेशिया में ज़ोरदार प्रदर्शन आज फिर देखा जा रहा है। الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباء والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك في هواك هل أراك दोस्तों, आगे बढ़ेंगे ट्यूनीशिया की तरफ। तो ट्यूनीशिया में भी ज़बरदस्त प्रदर्शन है। पूरी दुनिया में इसी तरह से प्रदर्शन नज़र आ रहे हैं। बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की आवाम भी शांत नहीं है। पाकिस्तान के अंदर फिर से फ़िलिस्तीन की आज़ादी के लिए और इजराइल के खिलाफ आवाज़ उठ गई है। Hundreds of students hailing from various educational institutions in Islamabad gathered at the city center on Wednesday, protesting against the United States and its Western allies for their support of Israel amid the ongoing atrocities perpetrated by Israeli regime in Gaza. Demonstrators voiced their anger and concern over what they believe is the genocide of civilians by Israeli forces in Palestine. बात करें स्पेन की, तो स्पेन में भी फ़िलिस्तीन के लिए आवाज़ उठ रही है। दोस्तों, आप समझ लीजिए, ये तस्वीर देखिए, अमेरिका के ये जूइश लोग हैं, यहूदी लोग हैं, जो सीज़ फायर के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी खुद की मांग है कि खुद यहूदी कह रहे हैं कि ये हमारा देश हमारे नाम पर जो कत्लेआम कर रहा है, तुरंत सीज़ फायर करे। वहीं इंग्लैंड में एक कंपनी है जो हथियार बनाती है और इजराइल को देती है। उस फैक्ट्री के बाहर, उस कंपनी के बाहर भी प्रो फिलिस्तीनी प्रदर्शन देखा गया। बात करें तुर्की, तो तुर्की प्रदर्शन में इस वक्त सबसे आगे है। तुर्की में जोरदार प्रदर्शन। चलिए ले चलूँ आपको सीधा फिलिस्तीन के रामल्लाह के इलाके में, तो वहां भी प्रदर्शन हो रहा है।
वहीं यूरोपीय यूनियन के पार्लियामेंट के बाहर ब्रसल्स में जोरदार प्रदर्शन। दोस्तों, अमेरिका के न्यूयॉर्क में भी जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। लाखों लोग सड़कों पर मौजूद हैं। One step down. If you can go, folks, if you want. बात करें बिल्कुल गजा के करीबी मुल्क लेबनान की, तो लेबनान में भी हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। As the Israeli regime's onslaught on Gaza continues, protests in the Lebanese capital Beirut have not diminished. Words of solidarity and chants are the only way people here have to. उधर ईरान के IRGC के कमांडर ने गाजा को हजरत मूसा की छड़ी करार दिया। कहा अगर ये इजराइल गजा के अंदर घुसता है तो छड़ी सांप बनकर एक तरह से यहूदियों को निगल जाएगी। साथ पे इजराइल की मौत डिले इसलिए हुई क्योंकि अभी पूरा अमेरिका और बड़े बड़े अधिकारी इजराइल पहुंचे हैं, इस वजह से इजराइल की मौत डिले हो गई है। फिलहाल तो आप खुद ही बयान सुन लीजिए। آنچه اتفاق میافتد این است سالهای سال این آمریکایی ها تلاش کردند نشان دهند که اینها فرشتگان آزادی و دموکراسی برای مسلمانانند. هزینه کردند هزاران میلیارد دلار، لشکرکشی کردند، کشته ها دادند، آمریکا را به زوال کشاند. वहीं दोस्तों, पेंटागन ने कंफर्म कर दिया है, अमेरिकी रिपोर्ट पे कंफर्म है कि अमेरिका के बेसिस पर सीरिया और इराक में जो हमले हुए हैं वो इतने खतरनाक हुए हैं कि 20 ऑफिशियल सैनिक कमांडर हाई लेवल के, उनके दिमाग में, ब्रेन में इंजरी हुई है। जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं और अपाहिज होकर अस्पताल में पड़े हुए हैं। दोस्तों, इजराइल के ऐसे ऐसे चेहरे सामने आ रहे हैं जैसे ये इजराइल का एक नेता सामने आया है, इसने बयान दिया है टीवी चैनल पर, कहा है कि हम इजराइल वाले गजा में बिल्कुल तबाही मचा देंगे, हम आराम आराम से उनको मिटाएंगे और जलाकर सब कुछ राख कर देंगे, गजा में हम एक पत्थर भी नहीं छोड़ेंगे, हालात बुरे कर दे। दोस्तों, इसके एग्रेशन से आपको समझ में आ रहा होगा कि कितनी बौखलाहट यहूदियों के अंदर बसी हुई है, ये कितने भरे पड़े हुए हैं और इनको इस मौके की तलाश थी। सही कहा है, ये नकबा 2 है, यानी जेनोसाइड 2 है। अब आप समझ लीजिए, ये डेटा आपके सामने रख रहा हूं। रशिया और यूक्रेन की जंग में पिछले 18 महीने में 15 पत्रकार मारे गए हैं और सिर्फ 3 हफ्ते में गजा के अंदर 24 पत्रकार मार डाले गए हैं। उधर अमेरिका में एक मुस्लिम प्रोफेसर हैं, उनके पूर्वज फिलिस्तीन से हैं। आपको बता दूं, नफरत इतनी ज़्यादा है कि ये तस्वीर देखिए, उनको एक नोट मिला है, कहा है कि फिलिस्तीन चले जाओ, अमेरिका से निकल जाओ और डेथ टू ऑल फिलिस्तीनियन, यानी पूरे के पूरे फिलिस्तीन वाले मर जाएं। दोस्तों, यू माइट गेट लक्की विद मिसाइल एंड गेट मीट योर अल्लाह सूनर, यानी तुम्हें एक मिसाइल से मार दिया जाएगा और तुम्हें जल्द आपके अल्लाह के पास भेजा जाएगा। ठीक इसी तरह से एक और वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी को 17 साल के लड़के को गोली मार दी है इजराइल ने। इसी के साथ पिछले 3 हफ्तों में 105 फिलिस्तीनियों को फिलिस्तीन में ही मार चुका है। बात अगर गजा की करें तो 7,500 मौतें सिर्फ गाजा में हो चुकी हैं। दोस्तों, एक छोटे से अपडेट में आपको काफ़ी सारे बड़े बड़े अपडेट्स मैंने दे दिए हैं। उम्मीद करता हूं कि आप हमारे इन रिपोर्ट्स को अपने तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करेंगे। कुछ कर नहीं सकते, लेकिन शेयर करना ज़रूरी है। सवाल आपसे भी
महशर में किया जाएगा। ये मेरी बात याद